तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अक्सर लोगों के जहन में आता है, ऑफिस में आके पूछते भी हैं तो उनको तो जवाब मिल जाता है, लेकिन मैंने देखा कि शायद इस तरह का कोई वीडियो मौजूद नहीं है जो जिन लोगों की ऑफिस तक एक्सेस नहीं है, तो उनका भी जहन में तो ये सवाल आता होगा कि इकोनेक्स का मतलब क्या है। तो बेसिकली ये पूरी एक स्टडी के बाद एक नाम रखा गया है, जिसमें 3-4 पॉइंट है जो मैं आपको बेसिकली आज इस वीडियो में उसको डिफाइन करने वाला हूँ। इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ज़्यादातर कुछ लोग इस तरह जानते हैं, कुछ इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इसको बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये नाम आया कहाँ से, ये डिराइव कहाँ से हुआ। बहुत सारे दोस्त मुझे जानते हैं, और कुछ ज़्यादातर नहीं जानते। तो मैं ख़ुद टर्मिनोलॉजी ऑफ कुरान का स्टूडेंट हूँ। कुरान के जो अल्फाज हैं वो कहाँ से आए, कैसे मिले, मैं इसका स्टूडेंट हूँ। तो ये जो इकोनेक्स है, ये बेसिकली मैंने अपनी समझ और छोटी सी जो दिमागी सलाहियत है उसके मुताबिक मैंने ये कुरान से डिराइव किया है। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। या इकोसिस्टम क्या होता है पहले आप इसे समझ लें। जब माशियात में हम इसको डिफाइन करते हैं तो फिर हम इसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन जब आइडियोलॉजी में हम इसकी बात करते हैं तो हम बोलते हैं इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि हम ये देख लेते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम कुरान में इसकी डिफरेंट जगहों पे इसका एक जो है वो जिक्र हुआ है। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि ये इकोसिस्टम क्या होता है। बेसिकली अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जानते हैं कि समुंदर की जो एज है वो हज़ारों साल है। हज़ारों साल से समुंदर एज इट इज़ मौजूद है और उसमें लहरें उतार चढ़ाव चलता रहता है। पानी का मजमुआ है और कुछ नहीं है, समुंदर पानी का एक मजमुआ है। इस पानी के मजमुए में सूरज की रोशनी का किरदार ये होता है कि वो बुखारात पैदा करती है। बुखारात पैदा करती है, उस पानी को गैस की शक्ल में या बुखारात की शक्ल में कन्वर्ट करती है सूरज की रोशनी। चांद की रोशनी जो है वो उसमें लहरें पैदा करती है। समुंदर में जो लहरें पैदा होती हैं वो उस चांद की रोशनी की वजह से होती हैं। अब जब ये लहरें पैदा होती है तो लहरें हवा पैदा करती हैं। तो जब हवा पैदा होती है तो हवा इन बुखारात को ऊपर लेके चली जाती है। जब ये बुखारात ठंडे होते हैं तो ये बादल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, और जब ये ठंडे इलाकों से गुजरते हैं तो ये किरणें बन जाते हैं। जब ये किरणें बनते हैं तो ये ज़मीन पे बरसते हैं। एक इनका सोर्स डायरेक्टली ज़मीन पे बरसने का किरणों की शक्ल में है, और एक ये बर्फ़ की शक्ल में भी गिरते हैं। या तो ये डायरेक्टली किरणें बन के ज़मीन पे गिरते हैं और छोटे छोटे जो है बारिश बन जाती है, छोटे छोटे नदी नालों की सूरत इख्तियार करते हैं। या फिर ये बर्फ़ की चोटियाँ पहाड़ों की चोटियों पे ग्लेशियर की सूरत में और बर्फ़ की सूरत में इकट्ठी हो जाती हैं, जो फिर पिघलना शुरू करती हैं और छोटी छोटी आबशारें और नदी नाले बन जाते हैं, जो कि इकट्ठे होकर फिर दरिया बनते हैं। दरिया के बाद वो एक लंबा रूट पकड़ते हैं और जो है वो समुंदर में दोबारा वापस पहुंच जाते हैं। जहाँ से वो निकले होते हैं दोबारा वहीं पे पहुंच जाते हैं। ये कहीं पे भी आप पानी को जब उठाएंगे, ग्लेशियर्स में हो, फसलों को दिया जा रहा हो, बर्तन धोए जा रहे हो, कहीं पे भी हो, तो इसका जो मेन सोर्स होगा वो एक ही होगा। वो कहीं ना कहीं से आया होगा, इस पूरे पैरामीटर में या इस पूरे सर्कल में से कहीं ना कहीं से वो आया होगा। ये पूरी इस पूरे सिस्टम को, जिसमें से कोई एक कड़ी को आप अलग करेंगे तो आप इस पूरे साइकिल को आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इस पूरे सिस्टम को इकोसिस्टम बोला जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे फर्ज किया एक बीज है, जब वो ज़मीन में एक ख़ास नमी पकड़ता है, पानी की मिकदार पकड़ता है, तो वो फटता है तो पौधा तख्लीक होता है। जब पौधा तख्लीक होता है तो फिर उससे वो किसी कीड़े मकोड़े की खुराक है। जब कीड़े मकोड़े की खुराक है या किसी डायरेक्ट जानदार की भी खुराक है, वो जब उसे खाते हैं तो वो उसके मैदे में जाके खून बनता है, गोश्त बनता है, और एक जानवर जो है वो पलता है। इंसान की जो खुराक है वो भी दो चीज़ें हैं, या पौधे हैं या फिर वो जानवर है, या गोश्त है या पौधा है। पौधा खाता है तब भी जो उसके अंदर का एक सिस्टम है वो
उस खुराक में से खून पैदा होता है, खून बनता है उस खुराक से, चाहे वो गोश्त की शक्ल में उसे खाए या उसको पौधों की शक्ल में से खाए, वो खुराक बनती है। खुराक के बाद जब वो उसे खा लेता है तो फिर खून बनता है। खून जब प्योरीफाई शक्ल पकड़ता है तो गोश्त बनता है। गोश्त जब प्योरीफाई होता है, मजीद उसमें से टॉक्सिन अलग होते हैं, तो ये एक जो हड्डी होती है, नाजुक सी हड्डी, जैसे कान की, नाक की जो नाजुक हड्डी होती है, मतलब जिसको मरुकनी हड्डी भी पंजाबी में बोलते हैं, वो बनती है। जब वो मज़ीद प्योरीफाई होती है तो वो ये जो हमारी हड्डी होती है मेन, ये बन जाती है। जब वो मज़ीद उसमें से टॉक्सिन अलग होते हैं, उसकी मज़ीद प्योरीफाई शक्ल जो है वो मिख बनती है, और जब वो मज़ीद प्योरीफाई होता है तो वो मनी बनता है, जिसको स्पर्म्स भी कहा जाता है, और जिससे ख़ास तौर पे फिर अगले बच्चे की कोई तख्लीक होती है। अच्छा, जब ये इंसान में से रूह अलग हो जाती है, इंसान मर जाता है, वो वापस ज़मीन में जाता है। जब वापस ज़मीन में जाता है तो उसमें से वो सारी चीज़ें, आप कुछ अर्सा बाद देखेंगे तो उसकी ना हड्डी बचेगी ना गोश्त, वो किधर गया, वो वापस ज़मीन में चला गया जहाँ से उसने शऊरी शक्ल पकड़ के आया था। तो ये पूरा साइकिल है, जहाँ से वो पैदा होता है दोबारा वहीं पे चला जाता है। इस पूरे सिस्टम, पूरे साइकिल को भी जो है वो इको साइकिल कहा जाता है, ये इको सिस्टम कहा जाता है। तो इकोनेक्स जो है, इसका जो इकोसिस्टम है क्या है, आप देखेंगे कि एक ऑनलाइन स्टोर है, एक बिजनेस है, उसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। खासतौर पे इकोनेक्स में तीन चीज़ें हैं। नंबर वन सप्लायर है जो प्रोडक्ट बना रहा है, नंबर टू कस्टमर है, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, नंबर थ्री मार्केटियर है जो इन दो को कनेक्ट कर रहा है आपस में। ये तीन चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, इकोनेक्स में जो मार्केटियर है वो चाहे तो उसके पास बेशुमार किस्म के सप्लायर हैं जो उन्हें प्रोडक्ट देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और बेशुमार उसके पास कस्टमर का स्कोप है जिनको वो बेच सकता है। सेम इसी तरीके से जो कस्टमर है वो डायरेक्टली सप्लायर से भी, इकोनेक्स के सिस्टम में डायरेक्ट सप्लायर से भी अपनी प्रोडक्ट ले सकता है या मार्केटियर के थ्रू भी उसको ले सकता है। जो सप्लायर है वो चाहे तो डायरेक्ट यूजर तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा दे, चाहे तो बीच में मार्केटियर के सहारे वो अपनी प्रोडक्ट पहुंचा दे। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड एक सिस्टम है जिसको इकोसिस्टम कहा जाता है। अब आगे जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट जनरेशन होता है। नेक्स्ट जनरेशन से मुराद लोग अगली नस्ल भी लेते हैं, लेकिन इससे मुराद नेक्स्ट वर्जन है। याद रखिएगा, जिस सिस्टम का भी नेक्स्ट वर्जन होता है उसमें इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। जैसे आप गाड़ियों में वर्जन देखें नए, या सॉफ्टवेयर में वर्जन देखें, या आप मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं, कंपनियां जैसे आईफोन है तो हर साल एक नया जो है वो मोबाइल फ़ोन अगली जनरेशन का लॉन्च करती है। तो ये जो जनरेशन होती है इसमें इंप्रूवमेंट्स होती हैं। पिछली में कुछ चीज़ें कम थी, अगली में नए चीज़ें ऐड की गई हैं, मज़ीद इम्प्रूव किया गया है। तो इकोनेक्स का जो मतलब है कि आने वाले टाइम में जो भी स्मार्ट इकोसिस्टम होगा वो इकोनेक्स कहलाएगा। सो ये इसकी डेफिनेशन है। इसको सेम जब हम माशियात में डिस्कस करते हैं तो उसमें भी हम यही बोलते हैं, इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो इकोनॉमी का जो भी नया मॉडल होगा, अर्निंग का जो भी नया मॉडल होगा, उसको या जो उसमें इंप्रूवमेंट पॉसिबल है उसको इकोनेक्स बोलते हैं। फिर नीचे एक स्लोगन लिखा हुआ है, द मिशन इज परफेक्ट। ये भी कुरान से डिराइव है कि 100% कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, 100% परफेक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, हर टाइम इंप्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। तो ये जो एक लाइन लिखी हुई है, द मिशन इज़ परफेक्ट, अगर इसमें उर्दू में बोलूँ तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा कि हमारी जो मंजिल है वो जद्दोजहद है, ना कि हम मंजिल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी जो मंजिल है वही जद्दोजहद ही हमारी मंजिल है। तो हमने इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत सारी एक इकोसिस्टम इन्वॉल्व है। लाइक हम समझते हैं कि ज़मीन घूम रही है और जो सूरज है वो अपनी जगह पे साकिन है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि सूरज खुद गैलेक्सी के इर्द गिर्द घूम रहा है। और उससे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि वो गैलेक्सी खुद घूम रही है किसी और सिस्टम के तहत। सो यहाँ इस कायनात में कोई भी चीज़ जो है वो सुकून सकन नहीं है, ठहरी हुई नहीं है। हर चीज़ अपने एक जो रास्ता है या एक जो जद्दोजहद है उसमें लगी हुई है।
सो यही सबसे बड़ी जो है वो कायनात में हमें सबूत मिल जाते हैं। तो इसी को हमने भी स्लोगन बनाया कि हमारी कोई जद्दोजहद ही हमारी मंजिल है, हमारी कोई मंजिल इस तरह नहीं है कि हम वहाँ पहुँच जाएंगे और उसके बाद ख़त्म। हमारे पास हमेशा जिनकी को मंजिल के लिए जद्दोजहद करते हैं, एक दिन उनकी जद्दोजहद ख़त्म हो जाती है। तो ये एक छोटी सी आइडियोलॉजी थी। और फिर साइकोलॉजिकली ये लफ्ज़ क्यों चुने गए, इको और नेक्स्ट, नेक्स्ट का नेक्स्ट, और ये इसलिए कि साइकोलॉजिकली एक ऐसा फिगर है या एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको बोलते हुए ज़बान जो है वो माइंड के और साउंड्स को इफ़ेक्ट करती है और सपोर्ट करती है। जब आप इकोनेक्स बोलेंगे तो आपको बड़ा मज़ा सा आएगा। सो इसलिए ये अल्फाज का चुनाव जो है उसका बहुत ध्यान रखा गया और फिर ये इकोनेक्स बना। सो ये एक छोटी सी आइडियोलॉजी है। अगर आपसे कोई पूछे कि इकोनेक्स का मतलब क्या है, तो मैंने आपको इस 10-11 मिनट की वीडियो में ये समझाने की कोशिश की है कि इकोनेक्स बेसिकली डिराइव कहाँ से हुआ है। इसलिए कोई भी अगर आइंदा के बाद ऐसा क्वेश्चन करे तो आपके पास इंशाल्लाह जवाब मौजूद होगा। सो थैंक यू सो मच।